एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा आज समाप्त हो जाएगी। आज आपका लास्ट पेपर है। तो लास्ट पेपर आपका जो पर्यावरण शिक्षा एवं जनसंख्या शिक्षा है, यानी जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा, उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टिकाऊ विकास एवं पारिमित्र तकनीकी। टिकाऊ विकास एवं पारिमित्र तकनीकी। तो टिकाऊ विकास क्या होता है, पारिमित्र तकनीकी क्या होता है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो इसको आपको लिखने में कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। तो आज हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि टिकाऊ विकास क्या होता है, और इसके साथ साथ हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि पारिमित्र तकनीकी क्या होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। एग्जाम समाप्त होने के बाद हमने एक पोस्ट डाला है कि आप गणित पढ़ना चाहते हैं या मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग गणित कह रहे हैं, कुछ लोग मनोविज्ञान कह रहे हैं, कि अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि दोनों पढ़ना है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको गणित और मनोविज्ञान दोनों विषयों की तैयारी, या फिर जो इसके अलावा भी सब्जेक्ट यूपीटीटी, सुपर टीटी और सीटीईटी में होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा लगातार करेंगे। तो आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई साथी, सहपाठी, आपके जानने वाले या रिश्तेदार कोई भी अगर फैजाबाद विश्वविद्यालय या कानपुर विश्वविद्यालय से बीएड कर रहा है तो उसको भी आप इस यूट्यूब चैनल का लिंक दे दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो उनकी भी तैयारी हम करवाएंगे। तो आपको मनोविज्ञान और गणित की कक्षाएं लगातार अब मिलेंगी इसके बाद। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि पारिमित्र तकनीकी और टिकाऊ विकास क्या है। तो सबसे पहले टिकाऊ विकास क्या है, इसको हम समझते हैं। टिकाऊ शब्द ही आपको पता चलता होगा कि टिकाऊ का मतलब होता है कि जो ज़्यादा दिन तक चले। टिकाऊ का मतलब ही होता है जो ज़्यादा दिन तक चले, यानी दीर्घकालीन अवधि तक जो चले, उसी को हम टिकाऊ शब्द का इस्तेमाल उसके लिए करते हैं। तो टिकाऊ विकास यानी विकास भी ऐसा हो कि वह टिकाऊ हो, यानी ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा विकास करें, जैसे आप देखते होंगे कि विकास की श्रेणी में जो भी, जैसे सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, नए नए और उद्योगों की स्थापना हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि विकास हो रहा है। नए स्कूल बन रहे हैं, नए अस्पताल बन रहे हैं, तो हम कहते हैं कि विकास हो रहा है। लेकिन आपको ये भी सुनने में आता है कि उसमें किस प्रकार की सामग्रियों का इस्तेमाल होता है। आप देखते हैं कि जो पुल बनाया जाता है, अभी आपके बनारस में एक पुल गिरा, बंगाल में एक पुल गिरा, आपकी बस्ती में एक पुल गिरा, तो ये जो उसमें इस्तेमाल की गई जो सामग्रियां थी, उसमें कहीं ना कहीं कमियां थी। जिस प्रकार की सामग्रियों का इस्तेमाल करके उसको बनाया जाना था, उस प्रकार की सामग्रियों का इस्तेमाल उसमें नहीं किया गया। उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया, और हुआ क्या कि वह जो पुल था वह गिर गया। विकास कर रहे थे, लेकिन वह अल्पकालिक, क्या बनते बनते ही गिर पड़ा। तो इस प्रकार का विकास हमको नहीं चाहिए। पहली चीज ये हो गया। दूसरी चीज, वो विकास अगर हो जाए तो भविष्य के कुछ दिनों तक के लिए वो रहे। भविष्य के हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए वह प्लेटफॉर्म मिल जाए। ऐसा ना हो कि हमारे समय में ही वो फिर बर्बाद हो जाए, खराब हो जाए, रद्द हो जाए। तो टिकाऊ का मतलब कि जो ज्यादा दिन तक चले। अगर हम अब पर्यावरण के संदर्भ में इसी चीज को देखें कि पर्यावरण के संदर्भ में टिकाऊ विकास क्या है, तो टिकाऊ विकास का मतलब पर्यावरण के संदर्भ में होता है कि बिना विनाश किए विकास, बिना विनाश किए विकास, बिना प्रकृति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए ही अगर हम विकास करते हैं तो उसी को टिकाऊ विकास कहा जाता है। जैसे अगर हम परिवहन के मामले में देखते हैं कि अच्छे अच्छे जो गाड़ियां हैं उसको हम लॉन्च कर रहे हैं,
लेकिन उससे जो हानि हो रही है पर्यावरण को, उसके बारे में भी हमको सोचना होगा। ऐसा ना हो कि हम अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ऐसे तकनीकों का इस्तेमाल कर लें, ऐसे वस्तुओं का उत्पादन कर लें जो हमको तो सुविधा दे लेकिन वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। तो एक लाइन में आपको इतना याद रखना है, पर्यावरण से संबंधित अगर टिकाऊ विकास की बात हो रही है, यहाँ पर्यावरण से संबंधित ही टिकाऊ विकास की बात हो रही है, तो टिकाऊ विकास का मतलब होता है कि बिना प्रकृति को हानि पहुंचाए, बिना प्रकृति को क्षति पहुंचाए जब हम विकास करते हैं तो उसी को हम टिकाऊ विकास कहते हैं, यानी बिना विनाश किए ही विकास। लेकिन जब आप 1960 के दशक के अंत तक जाएंगे, 1960 के दशक के अंत तक, तो वहाँ ये माना जाता था कि जब तक हम प्रकृति के का हम विनाश नहीं करते, प्रकृति को हम क्षति नहीं पहुंचाते, उपलब्ध जो प्राकृतिक संसाधन है उसका हम दोहन नहीं करते, तब तक हम विकास नहीं कर सकते हैं। यानी प्रकृति का दोहन और जो विकास होता है एक दूसरे का जो क्या हो माना जाता था, विरोधी माना जाता था, एक दूसरे का विलोम माना जाता था। यानी हमको अगर विकास करना है तो प्रकृति के संसाधन जो है उसको दोहन करना है। लेकिन 1960 के दशक के बाद अगर हम देखें तो इसको काफ़ी हद तक ये जो विचारधारा थी इसको दूर किया जा चुका है, इसका अंत किया जा चुका है। आज के समय में अगर हम पर्यावरण के बारे में देखें तो हम ऐसी ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल अब कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हाइड्रोजन कार आ गया है, हाइड्रोजन बस आ गया है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं। तो ये क्या है? ये इको फ्रेंडली हैं, यह पर्यावरण के साथ मित्रपूर्वक व्यवहार करते हैं, यानी पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाते हैं। और इस प्रकार अगर हम विकास कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं इसी को टिकाऊ विकास कह सकते हैं। यानी विकास भी करें और अपनी प्रकृति को किसी भी प्रकार का क्षति भी ना पहुंचाएं, तो ऐसे विकास को ही हम टिकाऊ विकास कहते हैं। अब आगे इसमें जो लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा टिकाऊ विकास कहते क्या है, किसे हैं, कि बिना विनाश किए विकास जब हम करते हैं तो उसी को हम टिकाऊ विकास। जैसे हमने बताया इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो आई हैं वो पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाती हैं। जो हाइड्रोजन गाड़ियां आई हैं वो पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाती हैं, और ना तो किसी प्रकार के ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल उसमें होता है जिससे हम जाके पर्यावरण को क्षति पहुंचाएं या प्राकृतिक संसाधनों पे हम आश्रित रहें। तो आप जानते हैं कि बिजली जल से भी बनता है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां उससे चार्ज हो जाएंगे और फिर वो अपना काम करेंगे। तो इस प्रकार से आप आइए चर्चा करते हैं कि यहाँ पे टिकाऊ विकास का मतलब होता है बिना विनाश किए विकास या प्रकृति को हानि पहुंचाए बिना विकास करना। हमने आपको समझा दिया। आगे है 1960 के दशक के अंत तक पर्यावरण संरक्षण और विकास को विलोम माना जाता था। इसका मतलब कि अगर हम विकास करेंगे तो हम पर्यावरण संरक्षण नहीं कर सकते, अगर हम पर्यावरण संरक्षण करेंगे तो हम विकास नहीं कर सकते, एक दूसरे का विरोधी माना जाता था। लेकिन हमने आपको हाइड्रोजन का उदाहरण दे करके, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उदाहरण दे करके हमने समझाया आपको कि किस प्रकार से पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना भी विकास संभव है। उस पर केवल हमको नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा। आगे हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के पूर्व महासचिव मुस्तफ़ा कमाल तोलबा जी थे। मुस्तफ़ा कमाल तोलबा जी, उन्होंने कहा था कि वातावरण संरक्षण के बिना विकास नहीं हो सकता। यानी जब तक हम वातावरण को संरक्षण नहीं देते हैं, वातावरण को हम संरक्षित नहीं करते हैं, तब तक हम विकास नहीं कर सकते। और जब तक हम विकास नहीं करेंगे तब तक हम वातावरण को संरक्षित नहीं कर सकते। यानी यहाँ इन्होंने बताया कि वातावरण संरक्षण अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम विकास कर रहे हैं, और अगर हम विकास कर रहे हैं तो इसका मतलब हम वातावरण संरक्षित कर रहे हैं। ये एक दूसरे का विलोम है, ये बताया मुस्तफ़ा कमाल तोलबा जो पूर्व महासचिव UNEP थे, उन्होंने इस मत को दिया। आगे
टिकाऊ विकास होता क्या है, थोड़ा सा इसको और समझें। तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति, यानी हमारी जो तात्कालिक आवश्यकता है, हमारी जो आज की आवश्यकता है, आज की पीढ़ी की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति हो, और साथ ही साथ भावी पीढ़ियों के मौलिक आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्षति ना हो, यानी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों को किसी प्रकार की जो उनके मौलिक जरूरतें हैं, यानी जिसको हम कहते हैं आवश्यक आवश्यकता की चीज़ें, आवश्यक आवश्यकता की चीज़ों को प्राप्त करने में उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, अगर हम ऐसा विकास करते हैं तो उसी को हम कहते हैं टिकाऊ विकास। यानी हमारी जो तात्कालिक आवश्यकता है, हमारी जो आज की आवश्यकता है, हमारी आज की जो ज़रूरत है, उस आवश्यकता और ज़रूरत को अगर हम पूरा करते हैं और इस प्रकार से पूरा करते हैं कि हम ऐसे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस प्रकार करते हैं कि वह हमारे लिए भी आज की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, और साथ ही साथ जो आने वाला समय है, आने वाली जो पीढ़ी है, उसकी जो मौलिक आवश्यकताएं होंगी, उन मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी अगर वह करता है, तो इस प्रकार से अगर हम विकास करते हैं तो ऐसे विकास को ही हम टिकाऊ विकास की संज्ञा देते हैं। आगे चलें, समन्वित विकास या समग्र विकास क्या होता है। समग्र का मतलब आप समझ रहे हैं, ये सब इसी टिकाऊ विकास से ही संबंधित है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो उसको आप समझते चलेंगे। समग्र विकास क्या होता है? ऐसा विकास जो पारितंत्र के प्रत्येक पहलू को ध्यान में रख के, यानी पारितंत्र की समग्रता को ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है। जैसे अगर हम पारितंत्र में देखें, यानी जो हमारा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो हमको मिट्टी मिलेगी, हमको जल मिलेगा, हमको वायु मिलेगी, हमको वनस्पतियाँ मिलेंगी, हमको जीव जंतु मिलेंगे, हमको उद्योग मिलेगा, हमको व्यापार मिलेगा, हमको ऊर्जा के जो संयंत्र हैं वो मिलेंगे। तो इस प्रकार की जो सारी चीज़ें हैं, उन समग्रता को ध्यान में रख करके अगर हम कोई विकास करते हैं तो ऐसे विकास को ही हम समग्र विकास की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पे आइए समझते हैं क्या है कि ऐसा विकास जो पारितंत्र की समग्रता को ध्यान में रख करके किया जाता है, यानी ऐसा ना हो कि हम मानव जीवन के लिए, मानव प्राणी के लिए अगर हम ऐसा कुछ भौतिक संसाधन का, भौतिक जो सुख सुविधा है उसको तैयार करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव अगर वनस्पतियों पे पड़ता है, उसका कुप्रभाव अगर पशु पक्षियों पे पड़ता है, तो इसका मतलब कि हमने पारितंत्र को की समग्रता को ध्यान में रख करके विकास नहीं किया। जैसे हमारी सुख सुविधा के लिए एसी है, लेकिन एसी से सीएफसी गैस जो निकलता है उससे हमारा पर्यावरण क्या होता है? प्रदूषित होता है। तो इसका मतलब हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब वह सीएफसी गैस निकलता है तो कहीं ना कहीं वह एक दूसरे को प्रभावित करता होगा। पारितंत्र आप देखते हैं कि जो भोजन की श्रृंखला है उसमें आप देखेंगे कि एक दूसरे पे, इस पारितंत्र के जितने भी प्राणी हैं वह एक दूसरे पे निर्भर हैं, और अगर एक सिस्टम, एक चेन गड़बड़ होगा, उसका कहीं एक भी कील अगर गड़बड़ होगा तो पूरा चेन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो जब भी हम विकास करें तो उस पारितंत्र जो होता है, इकोसिस्टम जो होता है, उसमें जितने भी अवयव हैं, जितने भी तत्व हैं, सबको ध्यान में रख करके ही अगर हम विकास करते हैं तो ऐसे विकास को ही हम समग्र विकास कहते हैं। यानी मिट्टी, अगर हम अपनी भौतिक सुख सुविधा के लिए अगर हम ऐसा कुछ काम करते हैं कि उससे मिट्टी प्रभावित होती है, तो इसका मतलब हमने पूरे इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए विकास नहीं किया है। हम अपने सुख सुविधा के लिए अगर कुछ ऐसा चीज़ इस्तेमाल करते हैं कि जिससे पेड़ पौधे प्रभावित होते हैं, पशु पक्षियाँ प्रभावित होती हैं, जंगली जीव प्रभावित होते हैं, तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम समग्रता को ध्यान में नहीं रख पाए हैं, और इसलिए इसको हम समग्र विकास नहीं कहेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं, ऐसा विकास जो पारितंत्र की समग्रता को ध्यान में रख करके किया जाता है उसी को हम समन्वित या समग्र विकास कहते हैं। आगे, किसी राष्ट्र को पर्यावरण के सभी घटकों, मिट्टी, जल, वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी, कृषि, ऊर्जा तंत्र, उद्योग, विज्ञान और तकनीकी को लेकर कोई विकास नीति बनाई जाती है। यानी जो इकोसिस्टम के जितने भी घटक होते हैं, पारितंत्र के जितने भी घटक होते हैं,
उसको लेकर के अगर हम कोई विकास की नीति बनाते हैं, यानी एक का प्रभाव दूसरे पे कुप्रभाव, एक का कुप्रभाव दूसरे पे ना पड़े, तो ऐसा जो सिस्टम हम डेवलप करते हैं उसी को हम कहते हैं समग्र विकास। अब देखिए, जो ब्राजील की अमेजन घाटी है, वहाँ पे जो वन है उसको हम विनाश कर रहे हैं, यानी वनों को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, यानी वन का विनाश कर रहे हैं। उसी को कहा जाता था पृथ्वी का फेफड़ा, और फेफड़ा शरीर में कितना इंपॉर्टेंट होता है आपने कोरोना काल में देख लिया होगा। कोरोना शरीर में कितना महत्वपूर्ण है, इसको आपने कोरोना काल में देखा होगा। तो जो पृथ्वी पृथ्वी का फेफड़ा था उसको हमने क्या कर दिया, धीरे धीरे हम उसका विनाश कर रहे हैं। और इससे हो क्या रहा है कि पूरे जो विश्व की जलवायु है, पूरे संसार की जो जलवायु है वो प्रभावित हो रही है। और पूरे विश्व की जलवायु जो प्रभावित हो रही है उससे तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना हमको करना पड़ रहा है, तमाम सारी दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ रहा है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व की जलवायु प्रभावित हो गई। तो आगे कि ठोस विकास जो होता है संसाधनों के दोहन पर अंकुश लगाने की बात नहीं करता है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पे अंकुश लगा दे, लेकिन दोहन करें, लेकिन इस प्रकार से उसका दोहन करें कि हमारी तात्कालिक जो आवश्यकताएं हैं, हमारी तात्कालिक जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरा हों, और साथ ही साथ जो आने वाली भावी पीढ़ी है उसके लिए भी उसके मौलिक जो ज़रूरतें हैं, मौलिक जो आवश्यकताएं हैं, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार अगर हम विकास करते हैं तो उसी को हम ठोस विकास कहते हैं। तो हमने चर्चा किया टिकाऊ विकास के बारे में, टिकाऊ विकास और समग्र विकास। जब टिकाऊ विकास आएगा तो एक लाइन में आप याद रखेंगे कि बिना विनाश के विकास। अब बिना विनाश के विकास आप उस पर आराम से लिख सकते हैं। और जब समग्र विकास आएगा तो आप इकोसिस्टम में जितने भी प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, जितने भी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जितने भी लोग पाए जाते हैं, घटक जितने पाए जाते हैं, उन घटकों को ध्यान में रख करके यदि हम कोई विकास की नीति बनाते हैं तो उसी को हम समग्र विकास कहते हैं। आपको इतना सा याद रखना है, 2 पॉइंट में याद रखिएगा, बाकी उसी को डिटेल कर दीजिएगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।